अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ज़िंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही होगी। वेलकम बैक टू आरजे कोमल व्लॉग्स। पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा माजरत इतनी लंबी एब्सेंस के लिए, एंड उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाते। अभी जस्ट गेट इनटू द व्लॉग। मैं निकली हूँ जनाब, मैं कोई 2.5-3 महीने के बाद वॉक पे। यस, ऑनेस्टली इट्स बीन दिस लॉन्ग। और मैंने कहा कि जस्ट टू होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी। आई डोंट नो इफ़ आई एम गोइंग टू एक्चुअली मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट और नॉट, एंड इफ़ आई बी एबल टू एडिट इट इन टाइम। लेकिन मैंने कहा अपने आप को अकाउंटेबल करने के लिए कि भाई आप कितना कम ये काम करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करते हैं और वॉक पे जाते हैं, तो उसके लिए इसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ। सांस भी देखिए कितनी फूल रही है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है। बीच में ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान चले गए थे हम लोग, एंड देन हम जब वापस आए तो रिदम में आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बच्चे ज़ाहिर सी बात है एक इन्वायरमेंट के यूज़ टू होते हैं, फिर वो जाते हैं जब तो फिर उनको फ़र्क लगता है, फिर जब वापस आते हैं फिर दोबारा एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है, रूटीन सेटल होने में। और उसके बाद माशाल्लाह से रमज़ान शुरू हो गया था। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपको चार्जिंग स्टेशंस नज़र आ रहे होंगे, ईद की मेहंदी। और यहाँ पर आप अपनी स्कूटी को चार्ज कर सकते हैं। पूरे शहर में यहाँ पर स्कूटीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि एक ऐप से वर्क करती हैं, और आप ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं। आई थिंक ये बाइक्स का है, एज इन साइकिल्स का, या तो साइकिल्स भी चार्ज वाली मिलती हैं और स्कूटीज़ भी वो ऐप से रन करते हैं आप। मैंने बहुत पहले भी इसका जिक्र किया था अपने एक लाइव सेशन में। अच्छा जी, खैर फिर रमज़ान शुरू हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो गुजर गए। और उसके दौरान तो ऑब्वियसली निकलना ज़रा मुश्किल था। हालांकि मैं कोशिश ज़रूर करती थी कि मैं प्लान करती रहती थी कि अफ्तारी से घंटा पहले जो है वो मैं निकल जाऊं और 15-20 मिनट वॉक करके वापस आ जाऊं। लेकिन उस वक्त तक मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो हो चुका होता था, क्योंकि यहाँ पर रोज़े ऑब्वियसली थोड़े से लंबे होते हैं। एंड देन होता ये था कि मैं नहीं कर पाती थी। फिर ये भी हो रहा था कि मैं अफ्तारी से बिल्कुल 1 घंटा पहले ही एक्टिव होती थी अफ्तारी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। एंड देन जब आप अकेले होते हैं तो इट गेट्स अ लिटिल टायरिंग टू बैलेंस एवरीथिंग। बच्चों को भी देखना होता है, उनके लिए तो ज़ाहिर है ये कोई बात नहीं है ना कि भाई आपका रोज़ा है तो उन बेचारों का तो नहीं होता, वो नहीं एडजस्ट कर पाते या समझ नहीं पाते। इतने खूबसूरत गुलाब, सुभान अल्लाह। मैं उनका व्लॉग देख रही थी, मामा की दुनिया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान में अपने एरिया के गुलाबों को कवर किया हुआ था। और मैं देख के सोच रही थी कि यार यहाँ भी इतनी खूबसूरत बहार आई हुई है। मैं जब जलालुद्दीन को स्कूल से लेने जाती हूँ तो उसमें रास्ते में बाकायदा ऐसे दरख्त आते हैं जिन पे पर्पल फूल। और ये देखिए सामने भी एक साहब जो है वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। बाहर आते ही कम मार्च अप्रैल पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर फिटनेस बिकॉज दे वांट टू हैव देयर ड्रीम समर बॉडी। इन्होंने तो जाके पिकनियाँ शिकनियाँ और कच्चे शच्चे पहन के जाना होता है समंदर पे। खैर हमारा तो वो कोई सिलसिला नहीं होता। खैर तो बस फिर वो रूटीन इस तरह की कुछ हुई थी। एंड देन अफ्तारी के 1 घंटे के अंदर, यकीन करें अल्लाह के बहुत 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 करम से, आई हैव बीन मैनेजिंग एवरीथिंग। खाना भी, अफ्तारी भी जल्दी। और बीच में हमने इस दफ़ा वैसे I'd say that I'm proud of myself कि बहुत सारे दिन ऐसे हैं कि जो हमने स्किप किया फ्राइड फूड एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैंने कॉन्शियसली एफर्ट की कि मैं मिला जुला रखूँ। लाइक हफ्ते में अगर 2 दिन जो है वो पकौड़े हो रहे होते थे, समोसे तो नहीं, रोल्स रहे। समोसे मैंने इस दफ़ा बिल्कुल नहीं बनाए बिकॉज़ अब्बासी साहब इतने शौकीन नहीं हैं समोसों के और मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा कि यार इतनी मैं एफ़र्ट पुट इन करूँ, और घर के वो ज़रा ज़्यादा डीप फ्राइड उस तरह के होते हैं कि जिसमें आई थिंक जज़्ब ज़्यादा हो जाता है तेल। सॉरी, पता नहीं आपको आवाज़ मेरी आ रही है नहीं। तो फिर मैंने वो नहीं किए। रोल्स जो है वो मैं पाकिस्तान से बनवा कर लेकर गई थी, फ्रोज़न होममेड थे, लेकिन घर से मतलब मैं बनवा कर लेकर आई हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं फ्लेवर्स को मिस करती हूँ यहाँ पे अफ्तारी में। तो वो काम आ गए। एंड देन मैं शामी कबाब के भी 2-3 बैचेस बनवा कर लाई थी, वो भी तकरीबन हमारे मिड रमज़ान तक चले। उसके बाद मैंने अपने शामी कबाब यानी कि ख़ुद के बनाए, क्योंकि सहरी में यही होता था कि हम पराठे के साथ, मैं तो नहीं, अब्बासी साहब जो है वो कबाब खाते होते थे ज़्यादातर। और फिर यही होता था कि बच्चों के लिए भी मैं उठकर फिर कोशिश करी होती थी अगर वो तंग किए बगैर खा लें। वहाँ बहुत धूप है, लेट्स गो बैक।
तो वो मैं उनके लिए भी यही करती रही। कबाब वैसे एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में लाजमी एक आइटम ऐसा है जो होना चाहिए। और ऑफ कोर्स क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अफोर्ड करना गोश्त इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो एक तो ऑब्वियसली उसमें जो शामी कबाब है उसमें दूसरे आइटम्स भी डल जाते हैं, सो इट्स नॉट ओनली मीट, सो यू कैन होपफुली अफोर्ड दैट। मैंने तो इस दफ़ा जो बनाए थे मेरे पास बहुत ही कम था क्योंकि बोनलेस बीफ, तो बोनलेस मैंने उसमें से फिर थोड़े से निकाल लिए थे, तो ऑब्वियसली आप इमेजिन करें वो कितना ही कुछ होगा। उसको ज़्यादा करने के लिए अच्छा दाल मेरे से ज़्यादा वो हो गई थी सोख, और फिर मैंने ये किया कि मैंने उसको उसके अंदर आलू भी ऐड कर लिए थे, सो दैट वो ज़्यादा आलू एंड दाल और गोश्त के कटलेट्स टाइप बन गए थे, बट दे टर्न्ड आउट टेस्टी। मैंने अपनी क्या कहते हैं शामी कबाब की रेसिपी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूँगी, ठीक है जी, जस्ट इन केस कोई फॉलो करना चाहिए। यार वो बहुत मज़े के बनते हैं, नॉट कि मैं बनाती हूँ इसलिए मैं ये कह रही हूँ, ऑब्वियसली रेसिपी मैंने बहुत सारी जगहों से मिक्स एंड मैच करके अपनी एक जो फाइनल फॉर्म की है वो आपके साथ शेयर की है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे टू बी क्वाइट कैंडिड, पाकिस्तानी डिशेस की एक बात है कि आपको लगता है कि यार ये मसाला नहीं होगा या वो नहीं होगा तो टेस्ट उस तरह से नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डिशेस होती हैं, जैसे कि अचारी गोश्त हो गया, ठीक है जी। अब वो एक ऐसी पर्टिकुलर डिश है कि उसमें आपके पास वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, तो शायद आप वो रिज़ल्ट अचीव ना कर सकें, ठीक है। इस तरह बिरयानी हो गई, उसके लिए भी आलू बुखारे का वो नहीं है, तो वो इतने मज़े की उस तरह की नहीं बनती। तो ये बस अपने जहन में रखा करें कि वो बहुत कम डिशेस होती हैं कि जिसमें अगर आपके एक आध इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है तो वो शायद नहीं वैसी बन सकती। इन जनरल क्या होता है कि ज़्यादातर आप आम थोड़े मसालों के साथ भी बहुत जायकेदार चीज़ें बना सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गोश्त का भी अपना एक टेस्ट होता है, अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसका एक अपना टेस्ट होता है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, चिकन है उसका भी ज़ाहिर है, मतलब उस मेन इंग्रेडिएंट जो भी आपका प्रोटीन है उसके अंदर, या उसके अंदर आपका जो भी लेंटिल है उसका भी तो अपना एक जायका है ना। फिर उसके बाद आप उसमें अगर प्याज ऐड करें हैं या टमाटर ऐड करें हैं या कोई भी चीज़, तो उनके भी जायके आ जाते हैं। सो डोंट थिंक लाइक दैट, और बस बना लिया करें बेधड़क होकर। आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज वो लड़कियां जो कि शुरू कर रही हैं और इंडिपेंडेंट हाउसेस में अपनी घर गृहस्थी शुरू कर रही हैं, या फिर इसी तरह परदेस में है, तो शुरू में मुझे ये चैलेंज होता था कि यार फ़लानी चीज़ नहीं है तो वो नहीं बन सकेगी। और जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, अभी तक मैंने हलीम ट्राई नहीं की खुद बनाना, क्योंकि मैं उससे इतनी इंटिमिडेट हो गई थी जब मैंने पाकिस्तान से मैं उसका पैक लेकर आई बड़े शौक से कि मैं बनाऊँगी हलीम। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि मेरे पास ओट्स दलिया नहीं था, ठीक है, और मैंने बासी साहब को पाकिस्तानी शॉप पे भेजा कि जी प्लीज़ मुझे ला दें, तो वहाँ भी इनको नहीं मिला। और मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि दलिए को क्या कहते हैं इटालियन में, और ढूंढ के मतलब गूगल ट्रांसलेट से भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकर आए भी और वो कुछ का कुछ निकल आया। तो फिर मैंने क्या, मैं इतनी इंटिमिडेट हो गई कि मैंने हलीम बनाई ही नहीं। और उसका एक और इम्पॉर्टेंट वजह ये भी थी, नॉट ओनली दैट, मैं आपको बताती चलूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है कि अच्छा मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। ये चीज़ जो है ना शायद आप लोगों के काम भी आए कि अगर आप लोग एज अ कपल बहुत सारी चीज़ों में आपके डिफरेंसेस आते हैं तो आप परेशान ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो कि आपके सिमिलर ग्राउंड्स होंगे। मी एंड माई हस्बैंड आर वेरी डिफरेंट पीपल, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं शख्सियत के लिहाज से। मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होने के बावजूद हमारे फूड में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं कि मैं आप हैरान हो जाएंगे। जो चीज़ें उनको नहीं पसंद खाने में मुझे भी इत्तेफाक से वही, और ये नहीं कि उनकी वजह से या वो मेरी वजह से नहीं उस चीज़ को पसंद करते, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद। जैसे कि हलीम है, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं कि नापसंद है, लेकिन हम दोनों उसके कोई बहुत शौकीन नहीं हैं। कड़ी के लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं कि जी कड़ी बनी है आज घर में। आई वॉज़ नेवर अ फ़ैन ऑफ कड़ी एंड सो इज़ ही। और चने उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद, और पहले तो मुझे बिल्कुल मतलब मैं भी शौकीन नहीं थी, अब मैं आकर हो गई हूँ। बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की आपको फरावानी ना हो मैसर, तो वो आपको अच्छी लगने लग पड़ती है। और यहाँ पर क्या है कि ज़ाहिर हर चीज़ खुद बनानी पड़ती है, बनी बनाई तो कोई चीज़ नहीं होती, तो आपको फिर वो चीज़ें भी आप मिस करना शुरू कर देते हैं। और क्या चीज़ थी, काले मसर की दाल, मतलब मैं उसकी कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी। मेरी अम्मा के हाथ के जो वो दाल चावल है वो मैं बहुत शौक़ से खा लेती थी, लेकिन इस तरह नहीं कि अच्छा फरमाइश करके बनवाई। माई सिस्टर मदीहा, शी यूज़ टू लव देम, और वो फरमाइश करके बनवाती थी।
अब्बासी साहब का भी यही है कि वो बहुत इतने शौकीन नहीं है मसर की दाल के। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमने अपने सिमिलर ग्राउंड्स ढूंढे और उसकी वजह से मेरी थोड़ी बचत हो गई, वरना हलीम की मैं बात करी थी तो इसलिए भी फिर मैंने उस पर कभी कोई मेहनत नहीं की, मैं इंटिमिडेट हो गई। बहरहाल अब मैंने उसकी वो भी ढूंढ लिया है कि जी उसमें ओट्स डल सकते हैं एंड देन दालें कौन सी डलती हैं। तो ये सारी कहानियाँ और इंटिमिडेशन जो मैं आपसे कह रही थी कि बस सोच करके अच्छा ये नहीं है तो पता नहीं बनेगा नहीं, और अब मैंने ये सोचा कि मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर ट्राई करूँगी एंड देन आई विल सी कि कैसी बनी है। कभी कभी मुझे उसकी क्रेविंग होती है, मगर हलीम में आपको एक बात तो सरप्राइजिंगली एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि यार मैं वो बनाऊँगी या जब किसी ने बनाई हो तो मैं उसको ट्राई करके सोचती हूँ कि यार शायद अब मुझे अच्छी लग जाए, मगर हर दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कि मुझे कोई बहुत मज़े की नहीं लगती है। आई रिमेंबर वंस यूसुफ हमारे कोलीग होते थे आईबैक्स में। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ वॉचिंग और नॉट। आप में से बहुत सारे लोग शायद उनको जानते भी हों, क्योंकि आप सब लोग हम इस सारे सर्कल को जो आरजेस के सर्कल हैं उन्हें जानते ही हैं, सब को जो उसमें शामिल थे। और वो एक दफ़ा नाश्ते में लेकर आए थे वहाँ पर, उसके साथ प्याज भी उन्होंने दी थी और वो हलीम थी और साथ नान थे। आई रिमेंबर उफ़, वो बहुत मज़े की थी। वैसा टेस्ट मुझे आज तक कभी किसी हलीम का नहीं लगा। तो क्योंकि ज़ाहिर है आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद ना हो तो आपको फिर कोई उसकी एक ही कोई टाइप अच्छी लग जाती है। बहरहाल तो ये थी कहानी, और ब्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया गपशप करते। फिर इंशाल्लाह तो आपसे दोबारा होगी मुलाकात। मैंने कहा बहुत अरसे से इस तरह का गपशप या चिट चैट वाला व्लॉग शेयर नहीं किया था, और आज बस मेरा दिल किया कि मैं उठाऊं कैमरा और आपसे दिल की बातें कर लूँ। बहुत ही टाइम हो गया था, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा करेंगे गपशप। कोई एरिया को एक्सप्लोर करने की तो बात नहीं थी, बस कि हमारे घर के पास ही हैं ये खूबसूरत से आपको फूल नज़र आ रहे होंगे। एंड देखें जी, ये इन फूलों की मैं बात कर रही थी, किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ धूप इतनी तेज़ है कि मुझे नज़र नहीं आ रही है फुटेज। बाहर आ ही गई है ना। फिर यहाँ पर अभी भी ठंड का मौसम फुल टाइम ऑन था। अभी कुछ मतलब कह लें कि आप आई थिंक पिछले हफ्ते से थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, एज इन गर्मी की तरफ क्या है। कितने खूबसूरत फूल है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ये है कि थ्रू आउट जो है ना सर्दी रही है। बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। बाहर आई तो जैसे यकबार लौट आए है फिर दम से वो ख्वाब सारे। वाह, चले जी, मैं आपसे कोई वादे नहीं करूँगी कि जी आ रही हूँ मैं दोबारा ये करने लगी हूँ वो करने लगी हूँ। ये मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट करेगा इस सिटी, इस शहर के हवाले से। अगर कभी हम छोड़ कर गए, ये दिस इज़ समथिंग आई एम गोइंग टू ऑलवेज मिस अबाउट दिस सिटी। उम्मीद है जनाब आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। दिस इज़ आरजे कोमल साइनिंग आउट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट, लीव अ कॉमेंट एंड देन आई विल सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।